हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो 2023 में, तो आपको इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के टाइम। आज हम सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो रहेंगी 2023 की वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ये जो लिस्ट है ये Jan 2 अब तक की अपडेटेड लिस्ट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है ये आप सभी के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं वो बन गए हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। हमारे क्वेश्चन में बात आरबीआई की हुई है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और जो आरबीआई की जो स्थापना है ये करी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर वही हम बात करें आरबीआई बैंक की स्थापना जो है ये किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अकॉर्डिंग हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई के मुख्यालय हैं। शक्तिकांत दास जो हैं ये प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं, और वर्तमान में आरबीआई के जो हैं ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो अभी नए बने हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, नंबर 2 पे है माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। तो इनको मिला के कुल 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। रवि सिन्हा जो हैं ये नए प्रमुख बन गए हैं रॉ के। रॉ जो है ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, ठीक है। अगर हम वही रॉ की फुल फॉर्म की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इसका फुल फॉर्म है। रॉ की स्थापना करी गई थी 21 सितंबर 1968 को। वहीं रॉ के जो मुख्यालय हैं ये नई दिल्ली में स्थित है, और इसका मोटो क्या है यानी कि आदर्श वाक्य, तो धर्मो रक्षति रक्षिता जो है ये इसका मोटो है किसका? रॉ का। तो अब मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम बता देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ASIS जो है ये ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर वही मैं नंबर 2 की बात करूँ इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो मोसाद जो है ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ इजराइल की। वहीं अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें, FSBRF जो है ये रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन। अगर हम वहीं बात करें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो उसका नाम क्या है? ISI, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगर वहीं बात करें वर्ल्ड की हम नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी की फ्रेंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है CIA, जो कि USA की इंटेलिजेंस एजेंसी है। CIA जो इसका फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये तो थी कुछ टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसी डिफरेंट कंट्रीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये कौन बनी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। रवनीत कौर जो हैं ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रेंड्स, CCI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो CCI जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं CCI की स्थापना जो है ये 14 अक्टूबर 2003 को करी गई थी, और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका फ्रेंड्स। नितिन अग्रवाल जो हैं ये BSF के नए महानिदेशक हैं। BSF की बात हुई है हमारे क्वेश्चन में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1965 को करी गई थी, और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है BSF का? जीवन पर्यंत कर्तव्य। मोटो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO जो हैं ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अमित अग्रवाल जो हैं ये नए CEO बन गए हैं किसके? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। UIDAI की बात हुई हमारे क्वेश्चन में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 28 जनवरी 2009 में करी गई थी और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए कानून मंत्री जो हैं ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये नए कानून मंत्री बन गए हैं इंडिया के। और भारत के जो पहले कानून मंत्री थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। KV शाजी जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं नाबार्ड के यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है इंग्लिश में? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना जो है ये 1982 में करी गई थी। मुख्यालय इसके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI जो है इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्रवीण सूद जो हैं ये नए निदेशक बन गए हैं CBI के। साथ साथ में आपको क्वेश्चंस में मैं इमेजेस भी शो कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। CBI की बात हुई है हमारे क्वेश्चन में फ्रेंड्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं ये कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बन गए हैं वो आशुतोष दीक्षित बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की बात आई है, इसकी स्थापना जो है ये 8 अक्टूबर 1932 को करी गई थी और मुख्यालय फ्रेंड्स इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना जिसकी करी गई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगर वही हम बात करें फ्रेंड्स इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और नीति आयोग को जो इसका पुराना नाम था फ्रेंड्स, इसे किस नाम से जाना जाता था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, योजना आयोग इसका पुराना नाम था। फिर इसको रीनेम्ड करा गया था। ठीक है, और कब करा गया था रीनेम्ड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2015 को इसको रीनेम्ड करा गया था। योजना आयोग से इसका नाम क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सुबोध कुमार जो हैं ये नए महानिदेशक बन गए हैं NTA के। NTA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो हमारी पेड PDF थी फ्रेंड्स वो लॉन्च हो चुकी है करंट अफेयर्स की। अगर आप ईयरली ई-बुक जो है ये बाई करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट से www.ravibookspdf.com से बाई कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगी, जो हमारी जैन टू जून तक की पेड PDF है ना करंट अफेयर्स की 2023 की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। आज ही सुबह लॉन्च हुई है। अगर आपको ये ई-बुक चाहिए, हाफ ईयर की रहेगी ये 2023 की। ठीक है, हाफ ईयर की रहेगी 6 मंथ की यानी कि, तो इसको भी आप बाई कर सकते हैं। इसमें आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैन टू जून तक के। ठीक है, 2023 की है ये। और अगर आप फुल ईयर की ई-बुक जो है बाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ फिर आप वेबसाइट से मंगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो हैं ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। संजय जसजीत सिंह जी जो हैं ये नए उप प्रमुख बन गए हैं भारतीय वायुसेना के। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस करते हैं।
तो भारतीय वायुसेना, जिसे कि इंग्लिश में इंडियन नेवी कहा जाता है, इसके मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है। और नौसेना दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और नौसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की जो दूसरी महिला महानिदेशक है ये कौन बनी है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला जो हैं ये एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। एसएसबी की बात हुई है तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 को करी गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रेंड्स। जनार्दन प्रसाद जो हैं ये जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। जीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 में और इसके मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं भारत के। अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें फुल फॉर्म की तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी इसे बोला जाता है। और स्थापना इसकी हुई थी 11 फरवरी 1964 को। वहीं इसके मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स किरण रिजिजू जो हैं ये हमारे पृथ्वी और विज्ञान मंत्री बन गए हैं नए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एसएस दुबे जो हैं ये नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं भारत के। सीजीए की बात आई है हमारे क्वेश्चन में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो सीजीए जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और फ्रेंड्स जो एसएस दुबे हैं ये 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं ये नए डीसीजीआई बने हैं इंडिया के। डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो करी गई थी 14 अगस्त 2019 को और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा फ्रेंड्स। समीर वी कामत जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं डीआरडीओ के। डीआरडीओ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। स्थापना डीआरडीओ की हुई थी 1958 को और मुख्यालय इसके जो है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं यूपीएससी के। यूपीएससी की फ्रेंड्स फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे कि हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। स्थापना हुई थी यूपीएससी की 1 अक्टूबर 1926 को और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सुब्रकांत पांडा जो हैं ये नए अध्यक्ष बने हैं फिक्की के, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। क्वेश्चन में हमारी बात आई है फिक्की की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म है। फिक्की की स्थापना करी गई थी 1927 को और मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अनिल कुमार लाहौटी जो हैं तो ये नए सीईओ बन गए हैं रेलवे बोर्ड के और अध्यक्ष भी बने हैं। इंडियन रेलवेज की बात आई है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में। इंडियन रेलवेज की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है और प्रेजेंट में जो हमारे रेलवे मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अजय सिंह जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं एसोचैम के। एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1920 को करी गई थी। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा फ्रेंड्स आपका। अनिल चौहान जो हैं ये नए सीडीएस बने हैं इंडिया के, और जो फर्स्ट सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका कि हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं सीडीएस से रिलेटेड। सीडीएस जो होता है फ्रेंड्स ये एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, और सीडीएस के पद का जो गठन था ये 1 जनवरी 2020 को करा गया था। और भारत के जो पहले सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत जी, और दूसरे सीडीएस बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, और इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अमरेंदु प्रकाश जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना करी गई थी 19 जनवरी 1954 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और सीईओ कौन है प्रेजेंट में? सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, और 15 नंबर की ये महिला राष्ट्रपति बनी है, और संथाल जनजाति से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स। आर वेंकट रमनी जो हैं ये भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो ये आर वेंकट रमनी जो हैं ये भारत के 16 नंबर के महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने हैं? इसका रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ जो हैं ये नए सीजेआई बने हैं भारत के, यानी कि 50th नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अनिकेत सुनील तलाटी जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना करी गई थी 1 जुलाई 1949 को, और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नितिन गुप्ता जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं CBDT के यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना करी गई थी CBDT की फ्रेंड्स 1 जनवरी 1964 को, और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अजीत कुमार मोहंती जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसका गठन 3 अगस्त 1948 को करा गया था। मुख्यालय इसके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। रेखा शर्मा जो हैं ये प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। NCW की बात हुई हमारे क्वेश्चन में, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इसका फुल फॉर्म होता है। गठन इसका 1992 में करा गया था फ्रेंड्स। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका। सत्य नारायण प्रधान जो हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना इसकी 17 मार्च 1986 को करी गई थी, और मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। S सोमनाथ जो हैं ये प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इसरो के। फ्रेंड्स इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अजय भटनागर जो हैं ये CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स, रोजर बिन्नी जो हैं ये नए अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के। ठीक है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसकी 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसके मुंबई में है। प्रेजेंट में जो सचिव हैं जयशाह हैं वो, और राजीव शुक्ला जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पीटी उषा जो कि एक एथलीट हैं। ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आईओए स्टैंड फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना हुई थी इसकी 1927 को, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, के गोविंद राज जो हैं ये भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। बीएफआई का फुल फॉर्म होता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1950 में करी गई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डीएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रमोद भसीन जो हैं फ्रेंड्स ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। डीएससीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। गठन डीएससीआई का करा गया था फ्रेंड्स अगस्त 2008 को, और मुख्यालय इसके उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और सीईओ कौन है प्रेजेंट में? विनायक गोडसे जो हैं डीएससीआई के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना जो है वो करी गई थी 12 अक्टूबर 1993 को, और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजीव कुमार जो हैं फ्रेंड्स ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं भारत के। राजीव कुमार भारत के 25वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आयुक्त बने हैं। और ईसीआई की बात आई है क्वेश्चन में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी ईसीआई की 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। और हमारे उपचुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, ये भी आपको याद रखना है। चुनाव आयुक्त तो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और उपचुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो अजय भादु जो है वो उपचुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रवीण शर्मा जो हैं फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए निदेशक बने हैं। एनएचए स्टैंड फॉर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। स्थापना इसकी 2018 में करी गई थी, और मंत्रालय के अधीन जो है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इस मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मनोज पांडे जो हैं ये नए प्रमुख बने हैं भारतीय थल सेना के। इंडियन आर्मी की बात आई है क्वेश्चन में, यानी कि भारतीय थल सेना। स्थापना इंडियन आर्मी की हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। और भारतीय थल सेना दिवस जो है फ्रेंड्स ये प्रति वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में जो प्रमुख हैं इंडियन आर्मी के वो हैं मनोज पांडे। कौन से नंबर के हैं? 29 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रेंड्स, माधवीपुरी बुच जो हैं ये नई अध्यक्ष बनी है सेबी की। सेबी की बात आई है क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1992 में करी गई थी। मुख्यालय इसके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया यानी कि एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिलीप तिर्की जो हैं ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया जो है ये भारत में हॉकी की खेल को यही संस्था जो है रेगुलेट करती है, और इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका। राजीव चौधरी जो हैं ये सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के नए महानिदेशक बन गए हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। BRO की फुल फॉर्म जो है वो होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। स्थापना इसकी हुई थी 7 मई 1960 को और नई दिल्ली में इसके मुख्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। संतोष कुमार यादव जो हैं फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1988 में करी गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। विधि आयोग जो है फ्रेंड्स ये एक गैर वैधानिक परामर्शदायी निकाय है। इसका गठन जो है ये समय समय पर केंद्र सरकार के आदेशों द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो हैं ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। NSC स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और गठन इसका 2005 में करा गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव जो हैं वो कौन बने हैं? तो नई डिफेंस सेक्रेटरी जो इंडिया के वो बन गए हैं अरमानी गिरीधर। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं फ्रेंड्स ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। अनीश दयाल सिंह जो हैं ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंग्लिश में और हिंदी में से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहा जाता है। स्थापना ITBP की फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। संजय चंद्र जो हैं ये नए महानिदेशक बन गए हैं रेलवे सुरक्षा बल सेवा के। RPFS की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स और स्थापना जिसकी हुई थी 2 जुलाई 1872 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। M जगदीश कुमार जो हैं ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। UGC की बात आई है हमारे क्वेश्चन में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म है जिसकी स्थापना 1956 को करी गई थी और मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सुमन के बैरी जो हैं फ्रेंड्स ये उपाध्यक्ष बन गए हैं नए नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी विनय मोहन क्वात्रा जो हैं ये हमारे नए विदेश सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सुधांश पंत जो हैं ये नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। कल्याण चौबे जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं AIFF के। AIFF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसकी स्थापना करी गई थी 23 जून 1937 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं वो बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा के जो हम उप
उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं फ्रेंड्स, ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता का नाम क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वो हैं पीयूष गोयल। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मुझे लगा कि आपसे शेयर करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह जो हैं ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मेघना अहलावत जो हैं ये नई पहली महिला अध्यक्ष बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। फ्रेंड्स TTFI की बात है ये हमारे क्वेश्चन में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1926 को करी गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, R दिनेश जो हैं ये नए अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। भारतीय उद्योग परिसंघ हिंदी में, स्थापना इसकी 1895 को हुई थी और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं वो कौन बनी हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, परमिंदर चोपड़ा जो हैं ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है। PFC की फुल फॉर्म होती है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी जुलाई 1986 में करी गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, पोलाव रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो हैं ये नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं और अध्यक्ष बन गए हैं कोल इंडिया के। कोल इंडिया की स्थापना करी गई थी 1 नवंबर 1975 को, मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कलिकेश नारायण सिंह जो हैं फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना 17 अप्रैल 1951 में करी गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए माधव राव बने हैं BDL के नए CMD और अध्यक्ष। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है BDL का। स्थापना 1970 में हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शक्तिकांत दास जो हैं ये प्रेजेंट में RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल जो हैं ये बने हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पद का गठन कब करा गया था इस पद का? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दीपक मोहंती। PFRDA की बात आई है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 23 अगस्त 2003 में हुई थी और मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विक्रम देवदत्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी जो हैं ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1942 को करी गई थी। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
यानी कि FSSAI के नई CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, जी कमलावर्धन राव जो हैं ये बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 5 सितंबर 2008 में करी गई थी। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक जो हैं ये बने हैं नए महानिदेशक ICAR के। स्थापना इसकी करी गई थी 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विजय सांपला। NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। स्थापना इसकी 19 फरवरी 2004 में करी गई थी। मुख्यालय इसकी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, MA गणपति जो हैं ये NSG के नए महानिदेशक बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विनीत कुमार। KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 को करी गई थी। मुख्यालय इसके मुंबई में है और अध्यक्ष प्रेजेंट में है मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। प्रसार भारती की स्थापना जो है ये 23 नवंबर 1997 को करी गई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, राजीव बहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, MV सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि SFI के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, RN जयप्रकाश। RN जयप्रकाश जो है ये भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव बने हैं। SFI स्टैंड्स फॉर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसके अहमदाबाद में है और वर्तमान में CEO है वीरेंद्र नानावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका, विजेंद्र शर्मा जो हैं ये भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। ICMAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, G कृष्ण कुमार। BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1952 को हुई थी। मुख्यालय इसके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आशीष कुमार चौहान। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना करी गई थी 1992 में और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अरुण कुमार सिंह जो है ये ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी 14 अगस्त 1956 को करी गई थी। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, किशोर कुमार बासा जो हैं ये बने हैं NMA के नए अध्यक्ष। NMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। स्थापना इसकी मार्च 2010 में हुई थी और मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका फ्रेंड्स, सुजाय लाल थाउसेन जो हैं ये नए महानिदेशक बने हैं CRPF के। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 27 जुलाई 1939 को करी गई थी। मुख्यालय इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला जो हैं ये वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। और लोकसभा के जो नए महासचिव बने हैं वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा डॉक्टर PD वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अतुल करवाल जो है ये NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना इसकी 19 जनवरी 2006 में करी गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा शील वर्धन सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना इसकी 10 मार्च 1969 को करी गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं ये ICG के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1978 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और तटरक्षक बल दिवस जो है ये हर वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जिष्णु बरुआ जो हैं ये CERC के नए अध्यक्ष बने हैं। CERC स्टैंड फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1998 में, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है V अनंत नागेश्वरन जो हैं ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा आपका सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो है ये नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना इसकी 2005 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा दिनकर गुप्ता। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2009 में हुई थी, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय हैं। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट वाला पार्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है पर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की बात आई है, INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना जो है ये ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये तो थे हमारे 100 क्वेश्चंस वर्तमान में कौन क्या है से जुड़े, जिसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चंस कवर करवा दिए। अब टेस्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का देखते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में राइट कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू वीडियो के लिए, ठीक है। तो अगर आपने हमारी ई बुक पे करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com से ज़रूर बाय करें ई बुक हमारी। और Jan to जून तक की भी हमारी ई बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है करंट अफेयर्स की, ठीक है, वो भी आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।